तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि बजट अप्रूव कराने में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अख्तलाफात नहीं इसको भी नहीं होगा। बजट अप्रूव करवाना तो लाजमन, अगर हमने IMF में जाना है उनके प्लान में, तो बजट अप्रूव करवाना होगा। तो देखें ईद के बाद अब ये मुकदमात भी हैं और बाकी मुल्क की सियासत किस तरफ जाती है। लेकिन मैं जो बात ये कह रहा था ना कि एक तो ये मुझे नहीं पता कि अमेरिका इंडिया को किस तरह देखता है, इंडिया अमेरिका को किस तरह देखता है, लेकिन मतलब एक होता है ना कि आप स्टूडेंट के तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस के, या आप ज़रा समझ करंट अफेयर्स को देख रहे होते हैं, तो एक कुछ बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने डायरेक्ट NSA का नाम लिया है, जिससे आज मुलाकात हो रही है अमेरिकन NSA की, और ये वाशिंगटन पोस्ट में उनके पास, और वो उस बंदे को उसी दिन उन्होंने अदालत में थोड़ी देर के बाद पेश करना है और ये खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या मामला है? अच्छा, यूक्रेन की ये जो इस गज़ा की जारहियत है, ये खात्मे की तरफ है। मेरा अंदाज़ा इसलिए है क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह के साथ फ्रंट खोला, ये कहाँ लड़ें, कितना लड़ेंगे? इनका एक बेटा है नेतन्याहू का, उसका नाम है यायर नेतन्याहू। वो जो है वो अमेरिका भागा हुआ है, और अमेरिका में ये पूरी जो जाहिरियत हुई है, जिसको वहाँ पे ज़ाहिर जंग कहते हैं, तो ये यायर जो है वहाँ पे बैठा रहा है, और वहाँ बैठ के उसने ये कहा है कि जी, वो ये कहता रहा है कि जी मेरे वालिद के ख़िलाफ़ फ़ौज की साजिश है, और उसने जो है वो आज उसका चूँकि वारंट निकाले हुए थे, उन्हीं के मैं पेपर्स कोट कर रहा हूँ, वो कहता है कि तो कोर्ट ने उसको उड़ा दिया, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। तो उसकी 18 स्लाइड अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं वाई आर दे ट्राइंग टू हाइड। नेतन्याहू जो है वो बार बार कह रहे हैं कि उसको, मेरे वालिद को बिट्रे किया गया। अच्छा, अगर 19 स्लाइड देखें तो वो कहता है कि टॉप कोड जो है इसराइल की, वो कवर अप कर रही है, कंस्पिरेसी हुई। और ये ज़हन में रखें कि ये जब जा रहा था वहाँ पे, तो इसको डर लग रहा था कि मैं 20 स्लाइड ये माजी की दिखा रही हूँ, 5 अक्टूबर साथ कोई वाक़या हुआ है, तो 5 की, तो इनका साहबजादे भी अपनी जगह अजीब है। अच्छा, अब जो प्रिंस हैरी हैं, ज़बरदस्त शख्सियत हैं, और उनके बारे में हम तो इस तरह की बात नहीं कर सकते, लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इनके बारे में ये लिखा, ये 21वीं स्लाइड है, कि इजराइल्स प्रिंस हैरी मीट बेंजामिन नेतन्याहू सन यायर बीबीज बॉय। ये जो है ये $5000 पर मंथ की स्टोरी में मियां पता नहीं कहाँ पे रहता है, और ये वॉर के दौरान, और ये अच्छा। और फिर वाशिंगटन पोस्ट ने कुछ अर्से पहले, ये स्कैंडल में हमेशा रहा है, वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि इनका जो बेटा है, ये, मैं आगे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, 22nd स्लाइड, 20 बिलियन डील अपनी फ्रेंड्स के लिए लेकर, ये CNN ने भी यही स्टोरी दी थी 23वां। तो ये एक अजीब सा करैक्टर है। लेकिन बहरहाल वो बात वो ये कह रहा है कि जी ये जो, अच्छा, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी एक स्टोरी आई थी, और वो स्टोरी ये थी कि जी उनके लोगों को पता था, इसराइल की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उनको इल्म था इस बात का, और उन्होंने जो है वो नहीं बताया, ये नहीं शेयर की स्टोरी। सुबह शायद 4:30 बजे के करीब IDF के लोग थे, उनको भी कुछ भनक पड़ी इधर उधर से, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, ये हमास की साइड से। फिर उनको शक हुआ थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं सो जाओ, तो सत्तू पी के सो रहे थे जब ये हमास का अटैक हुआ। तो एक इंटेलिजेंस फेलियर तो है बहुत बड़ा, उनके लोग रिजाइन कर गए। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये हिजबुल्लाह के साथ कोई तुक नहीं है, ठीक है। और ये जो स्टोरी है ना, इस टाइटल से अगर आप इसको पढ़ें स्टोरी को, इजराइल न्यू हमास अटैक प्लान मोर देन अ ईयर होगा, ब्लू प्रिंट को देखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और डिटेल्स, और वो कहते हैं डिसमिस। ये उन्होंने थोड़ी देर, चंद घंटे पहले भी उन्होंने कहा कि नहीं होगा, उनको कहा कि शक है, उन्होंने कहा नहीं सो जाओ, आराम से सो जाओ, सत्तू पी के कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वो आए और सबको उलट पुलट हो गया जो होना था 7 अक्टूबर को। एनीवे, अब ये है कि मेरा ख्याल है कि एक तो उनके जो यहाँ पे जो एमॉस होस्टिन जो हैं, जो कि नुमाइंदा खसूसी हैं फॉर मिडल ईस्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, वो आज इसराइल में थे। उनकी मुलाकात नेतन्याहू से भी हुई है, यहाँ पे गान से भी हुई है, गैलेंट से भी हुई है, लेपिड से भी हुई है, बाकी सारे लोगों से भी हुई है। और ये जो है ये बड़े पॉपुलर इसलिए हैं कि एक तो बिजनेसमैन है, और ये लेबनान में भी पॉपुलर, लेबनान की गवर्नमेंट भी इनको सुनती है, इनको जो है वो जो है ये बिजनेसमैन है। और ये वही शख्सियत है जिनके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, जो गैस एग्रीमेंट्स और ये सारा जो गज़ा गैस और सारा जो ये सारी जो डील्स वगैरह होती रही हैं, तो उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो सब इनकी बात सुनते हैं। अब इन्होंने आज वहाँ पर यकीनन जाके एक शटअप कॉल दी होगी, क्योंकि नेतन्याहू को इससे पहले प्रेसिडेंट मैक्रोन, उन्होंने कहा था कि ट्राइलेटरल्स एक कॉन्फ्रेंस करके ये नॉर्थ का फ्रंट ना खोलें। अब मतलब वो कहाँ, इतना टोटल विक्ट्री, वो कौन सी विक्ट्री? हमास नहीं काबू आई, हिजबुल्लाह का इनको पता ही नहीं है, या शायद पता होगा, खुदा जाने।
हिजबुल्लाह तो खा जाएगी आके इनको, वो तो मतलब एक निवाले के तौर पे करके तो हिजबुल्लाह साइड पे निकल जाएगी। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि नेतन्याहू ने क्या किया इसराइल के साथ। और ये जो है वो दूसरा फ्रंट तो इन्होंने वहाँ पे हिट किया, उन्होंने रॉकेटों से बारिश कर दी। वो जो इनका सेंट मैरोन का जो मैं उसमें भी बता रहा था कि जहाँ पे इनका आयरन डोम वगैरह लगे हुए हैं सारे, तो उसको उड़ा दिया उन्होंने हिजबुल्लाह ने। तो वो फ्रंट खुलना भी नहीं चाहिए ये तो। और ये तो बहुत बड़ी इस वक्त एक सक्सेस होगी कि अगर ये यहाँ पे जंग रोक देता है अमेरिका। और मेरा ख्याल है कि वो बड़ा सीरियसली अमेरिकन ने, यानी आज सारी तवज्जो इसराइल की मीडिया की हिजबुल्लाह पे लगी है। तो वहाँ पर और फिर ये कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को नहीं मारेंगे, यहाँ कुछ फ़लस्तीनियों पर अटैक किया है इन्होंने ये वेस्ट बैंक में, लेकिन गज़ा के अंदर वो जो रोड है और वो जो एड है और बाकी इमदाद है, तभी तो नॉर्वे ने इमदाद बढ़ा दी यूनाइटेड नेशंस की कि अंदर इमदाद जाए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो इधर, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत ही बड़ी ज़लालत है कि इसके बाद जो है एक तो यानी एग्रीमेंट पे साइन, दूसरा है कि हमास हमारी बात दे रही है और अमेरिका को कि भाई ठीक है हमें आपका जो है वो कबूल है। और इससे पहले अमेरिका कह रहा है कि हमास नहीं मानती है और हमास ने कहा हमें तो हम तो मानते हैं। और कतर भी है, इजिप्ट भी है, इसमें फ्रांस भी है, बड़ा वाइटल रोल। और इसमें आपको वो ना CIA चीफ का बड़ा रोल है। मतलब पहली दफ़ा जो मैं बात कहता हूँ ना कि आपने सुना कि जी CIA चीफ और पेंटागन चीफ कह रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, इसको मत फैलाओ आगे। तो ये बहरहाल अब ये यहाँ पर इनको रोकना पड़ेगा। हिजबुल्लाह तो छोड़ दें, आप लेबनान की तरफ जाएंगे, सीरिया की तरफ तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और बड़ा इसमें फिर और मुल्क इन्वॉल्व होंगे, इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये है कि अब वो एक तो उन्होंने आज वॉर कैबिनेट तोड़ दी। वॉर कैबिनेट तोड़ने के बाद साथ ही जो है वो अब ये वहाँ पर उसको ठंडा वंडा करेंगे लेबनान को, क्योंकि वो भी हिजबुल्लाह भी चाहती है कि साथ ही वो ब्लू लाइन भी सेटल हो जाए। अभी प्रेशर में है ना ये नेतन्याहू और इसराइल। तो वो जो जब बाहर निकले थे तो पूरा इलाका नहीं छोड़ा था लेबनान का इन्होंने, ठीक है ना। कुछ इलाके पे शीबा फार्म्स का जो इलाका है जहाँ मैं गया हूँ, और वो इलाका जो है वो शीबा फार्म्स का वो एक बहुत बड़ा इलाका है। ये अंदर गए और बाहर जब निकले तो इन्होंने कुछ इलाका लेबनान का ये वहीं पर बैठे रह गए इनके फौजी। तो ये वो जो इलाका है वो इलाका एक डिस्प्यूटेड इलाका है, वो इसीलिए ब्लू लाइन कहते हैं ना। वो बॉर्डर नहीं है जो पहले बॉर्डर था 82 वाला, तो वो बॉर्डर के ऊपर लेबनान को, और वो हिजबुल्लाह का इशू नहीं है, वो लेबनान का इशू है। वो लेबनान को सारी पार्टियां उस पर, सब लोग उस पर मुत्तफिक हैं कि ये हमारा बॉर्डर था भाई, ये पीछे कंप्लीट क्यों नहीं हटे, बफर जोन बना दिया, ये कर दिया। तो वो इस मौके पे वो हिजबुल्लाह भी अपनी ज़ाहिर है कहेगा कि इसी मौके पे जो है वो टर्म्स देखिए। हिजबुल्लाह इस जंग में नहीं इन्वॉल्व हुआ, इसराइल ने फ्रंट खोला। हिजबुल्लाह अगर इन्वॉल्व हो जाता ना, हिजबुल्लाह ने कहा पहले ही दिन के जब हमास आवाज़ देके वहाँ जाएंगे। अब ये फ्रंट्स जो नए खुल गए हैं, ये इतने कॉम्प्लेक्स फ्रंट्स हैं, स्पेशली जो हुतीज़ ने यहाँ पे फिर दोबारा अटैक हो रहे हैं डिस्ट्रॉयर्स के, देखें शिपिंग लेन्स के ऊपर। और मैं तो ये फ्रंट नहीं खुलना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है जो शिपिंग लेन्स हैं। देखिए मसला है कि हुतीज़ कह रहे हैं हम तो साथ हैं फ़लस्तीन के, और उन्होंने नाम ही अपने मिसाइल का जो पैलेस्टाइन रखा है। वो कह रहे हैं कि जंगबंदी करो, तो इनसे अलग टॉक्स करनी है यमन के अंदर। उसके बाद वो पायरेट्स के साथ क्या मामला है, उसके साथ अलग टॉक्स करनी है। वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं रशिया से और चाइना से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अफ्रीका में सारे वो बैठ गए आके, ठीक है। एरिटेरिया और सोमालीलैंड और सूडान और ये सारा उधर जो बेसिस बनी हुई हैं, और फ्रांस ने उसमें लीड ली है ये लेबनान के इसको डील करवाने में कि भाई बैठे हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहे होंगे मैक्रों के। तो फिर वो अमेरिकन आ गए और वो आराम से मेरे ख्याल से इनसे कहेंगे कि भाईजान ठंडे होके ठंडा पानी वानी पियो, और ये जो जंग है ये भूल जाओ कि ये लेबनान के साथ। ये हमास और इसराइल में नहीं इन्वॉल्व हुए। ये एमोस होस्टिन जो है ये लेबनान और इसराइल की जो टेंशन है उसको ठंडा करने के लिए आए हैं दरमियान में। तो ये अगले 24-48 घंटों में तय हो जाएगा कि यहाँ क्या होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो इंडिया और अमेरिका की हो रही हैं। इसमें एक और इशू पकड़ा है, उस पर मैं कल बात करूँगा। वो पकड़ा है उस तरफ, जो मैं कहता हूँ ना कि इंडिया हमेशा उस तरफ नज़र रखे। वो जो म्यांमार, बांग्लादेश, सेंट मार्टिन आइलैंड, वो उधर से घुस गए हैं फौजी, वो रूमर्स फैल गई। आज उन्होंने ऐलान किया नहीं भाई जो उनकी जो आर्मी है म्यांमार की, वो एक आर्मी बांग्लादेश के साथ ही वो कर रहे हैं ऑपरेशंस। तो उधर एक नया रौला पड़ा हुआ है। हसीना वाजिद कहती हैं कि यहाँ पर सेंट मार्टिन पे कोई मुल्क अपनी बेस बनाना चाह रहा है, और ये कि वहाँ पे एक नया मुल्क बनाने की साजिश हो रही है। एक नया मुल्क वहाँ पे बना दिया जाए। ये म्यांमार और बांग्लादेश और ये मणिपुर भी गालिबन, मिज़ोरम के इलाके कौन से हैं कल ज़रा बात करेंगे, लेकिन फड्डा वहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त। तो ये है कि इस मरहले में अमेरिका और इंडिया का जो ताल्लुक़ है ना,
वो उसको स्टडी करने की ज़रूरत है कि क्या इंडिया जो है वो अमेरिका का अलाय है या नहीं है, कैसा इनका रिलेशन है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भूल जाएं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो ये तो बाकी तो बड़ी अच्छी बातचीत है, सारे इनके मामलात वगैरह अच्छे हैं, लेकिन ये जो मामला है ना कि सीधा इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वो अजीत डोभाल तो कह रहे मोदी के भी इल्म में था, इनर सर्कल, तो वहाँ तक जाके जब पीछे हट गए और नाम इन्होंने डिस्क्लोज कर दिए और NSA जब पहुँचे होंगे वहाँ पे तो बात हो रही है ना, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, चाय पिए, आप चाय पिए, चल अभी वो सोच रहे होंगे कि यार ये क्या सोच रहे सामने वाला। मैंने कहा जी आपके आने से 1 घंटा पहले तक बड़ा परेशान था, बैठा हुआ था कि बात छेड़ेगी नहीं छेड़ेगी, वो बात छेड़ें तो कहेंगे अच्छा जी वो हमारा बंदा आपकी कोर्ट में जा रहा है, हाँ उसमें तो आपका नाम भी है, वो मिस्टर जी यू नेवर, तो वो अब एक अजीब सी सिचुएशन होती है ना। उस सिचुएशन में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस रिलेशनशिप को ज़रा इंटरनेशनल सिनेरियो में देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए कि कितनी डीप रिलेशनशिप है, कैसे है। कल को ताइवान के अंदर इंडिया कूद रहा है, कल को क्वाड है, कल को ये है, वो सारा IMEC बनेगा, ये बनेगा, और सीधा वो जाके जो मेन बंदा था उसको आज न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश किया जा रहा है सारे सबूतों के साथ, जिसमें उन्होंने रॉ के ऑफिसर्स का नाम भी ले दिए, चीफ का नाम ले दिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुबैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।